कहाँ है स्मृति ईरानी, कहाँ है रामदेव, कहाँ है लता मंगेशकर, कहाँ अमिताभ बच्चन, कहाँ है राम मंदिर, दैविक भौतिक तापा की बात करने वाले धर्म गुरु शंकराचार्य कहाँ है? आज पूरा देश रोड पे है। क्या खाए, क्या पहने, क्या ओढ़े, आप बताइए। अगर आरएसएस ये मान ले कि मुसलमान कभी हिंदू था तो हिंदू मुस्लिम होने की नहीं समाप्त हो जाएगी, तो क्यों नहीं करते उस चीज को समाप्त हुए? जब उस चीज को मानते हैं वो मुसलमान हमारे भाई है, फिर उनको क्यों ये बात क्यों बोलते हैं कि ये देशद्रोही है, ये आतंकवादी है, ये मुसलमान है? क्यों वो नींव खड़ी करते हैं? आरएसएस के ऑफिस से एक मैसेज चलता है कि हिंदू मुस्लिम दोनों को अलग करो, ठीक है, ध्रुवीकरण की राजनीति करनी है। सुबह के टाइम एक मैसेज डाल देते हैं ये लोग, क्या लगा भाई ये मैसेज पूरे भारत में जाना चाहिए, तो वो सबसे पहले क्या होगा, आरएसएस से निकलेगा, फिर उसके बाद वो भाजपा वालों के पास जाएगा, हर गांव में हर मोहल्ले में 1 घंटे में पहुंच जाता है वो। इन्होंने अपनी आईटी साल इतनी मजबूत कर रखी है। नौकरियां जा रही हैं और तनख्वाह घट रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है और ऐसे में महंगाई दोगुना रफ्तार से बढ़ रही है, जिसकी सीधी मार गरीब जनता पर पड़ रही है। लेकिन एक खामोशी के साथ सरकार खुश बैठी है। उसके पीछे वजह यह है कि जो खिताब, जो सम्मान डीजल को, पेट्रोल को भाजपा सरकार में मिला है, वो कांग्रेस की सरकार पिछले 70 सालों में नहीं दिला पाई और अब लोगों की कमर टूटती जा रही है। बेरोजगारी है, नौकरी नहीं है और महंगाई बढ़ती जा रही है। डीजल के दाम 100 रुपये पार हो गए, सिलेंडर 800 हो गया और खाने पीने की चीजें यानी कि सब्जियां आसमान छू रही हैं। लेकिन खबरदार जो महंगाई को किसी ने डायन कहा, क्योंकि ये नया भारत है, ये वो भारत है जिसकी कल्पना मोदी सरकार करती थी। ये डिजिटल युग है, यहाँ पर महंगाई डायन नहीं डार्लिंग हो गई है। जी हाँ, महंगाई अब डार्लिंग हो गई, तभी तो बीजेपी की नेता डार्लिंग के नखरे झेल रहे हैं। और आज हम गाजीपुर बॉर्डर पर हैं, जहां किसान नेता राकेश टिकैत ने महंगाई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खुद हाथ में सिलेंडर लिए राकेश टिकैत तस्वीरों में दिख रहे होंगे, प्रेस वार्ता कर रहे हैं और साथ ही बता रहे हैं कि किस तरीके से महंगाई आम जनता को परेशान कर रही है, उनका जो जीवन है वो कितनी मुश्किलों का सामना कर रही है। हम लोगों से भी बात कर रहे हैं। महंगाई डार्लिंग के नखरे झेल रहा है और कौन इससे तंग है वो जान लेते हैं आम लोगों से। जी सर, आपका क्या नाम है? जय हिंद, मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस गाजीपुर बॉर्डर सुरक्षा अधिकारी। जी, आप डार्लिंग की बात कर रही थी। पहले महंगाई डायन थी, फिर डायना हुई और आज डार्लिंग। किसकी डार्लिंग है? कारपोरेट घरानों को, भारतीय संसद को। आज मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय संसद कहां है? 70 साल से हमारी कांधे पे हल था, लेकिन हमारी समस्याओं का हल नहीं है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक ऐसा भी आदमी है जो रोटी से खेलता है। आज वही भारतीय संसद, कारपोरेट घराने हमारी रोटी से खेल रही है। कहाँ है स्मृति ईरानी, कहाँ है रामदेव, कहाँ है लता मंगेशकर, कहाँ अमिताभ बच्चन, कहाँ है राम मंदिर, दैविक भौतिक तापा की बात करने वाले धर्म गुरु शंकराचार्य कहाँ है? आज पूरा देश रोड पे है। क्या खाए, क्या पहने, क्या ओढ़े, आप बताइए। रोटी और चावल किससे खाएगा? दाल से, सब्जी से। आज सब्जी किससे बनाएगा? सरसों के तेल से। 200 रुपया लीटर है आपकी जो दाल है, 200 रुपया किससे खाएगा? सिलेंडर का दाम। माफ करना, बीच में रोक रही हूँ, लेकिन जो बीजेपी के छोटे मोटे नेता हैं वो कह रहे हैं कि राशन फ्री बांटा गया तो उसके चलते तेल महंगे हो रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? ये बताइए कितना हास्यास्पद बात है। उन्होंने हमें किसानों को नकली किसान कहा, खालिस्तानी कहा, माओवादी कहा। हुई ये नेता, ये देश के सुप्रीम कोर्ट है, देश के एजेंसी है, देश के प्राइम मिनिस्टर है, क्या है ये? बताइए, ये क्यों कहेंगे बड़े बोले पर नेता ये देश चलाएंगे? हुई छोटे नेता अब बड़े नेता। इस देश की तय करेगी तो कौन अपराधी है, कौन अभियुक्त है, कौन क्या है? वो देश की न्यायपालिका। ये कहते हैं भारत टुकड़े गैंग हो, ये कहते हैं जो कि नकली किसान हो। ये कौन लोग हैं? क्या 2% लोग देश को चला रहे हैं? असली भारतीय संसद बैठी हुई है। जब इस देश पर अत्याचारियों, आक्रमणकारियों का आक्रमण हुआ है, तब भारत एकजुट हुआ है। ना कभी तिरंगा झुका है, न झुकेगा, न हिंदुस्तान टूटा है, न कभी टूटेगा। ये भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है। मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता। जिस देश की सरहद की निगहबान हो जवान और किसान। और जवान और किसान, इस देश को किसने बनाया? जवान, किसान, मजदूरों ने बनाया। आज वो कहाँ है? हवाई अड्डा किसके लिए? ये 4 लेन किसके लिए? ये कारें किसके लिए? भारतीय संसद किसके लिए? जानते हैं? जो है न्यायपालिका, कार्यपालिका लाल फीताशाहियों के लिए। आम आदमी की भागीदारी कहाँ है? आम आदमी कहाँ है? कोरोना वैश्विक महामारी में कहाँ था? बताइए। आप कहते थे कि हम देश को ये कर देंगे, विकास कहाँ है? आप आज जनता रोड पे पड़ी है। आप गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं, आप तो गरीब को ही हटा रहे हैं।
बताइए 2024 तक एक भी गरीब नहीं रहेगा तो क्या होगा? इस देश के से पूरे गरीब मर जाएंगे। जी हाँ, मर जाएंगे, सिर्फ धनी धनी लोग बचेंगे जी। लेकिन आप ही महंगाई का रोना रो रहे हैं, आप ही महंगाई चिल्ला रहे हैं। भक्त तो कह रहे हैं कि इससे भी डबल महंगाई हो जाए तब भी हम खुशी खुशी देशवासियों में कहना चाहूँ, महंगाई बढ़ाइए कोई बात नहीं। जानती है पत्रकार महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ 350 करोड़ ये पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा करके 350 करोड़ कारपोरेट घरानों का कर्जा माफ किए। क्या ऐसे देश का विकास होगा? क्या हमारे पैसों को आप लुटाएंगे? लेकिन देश तो तरक्की कर रहा है, नेता बोल रहे हैं। जी, महामारी में गंगा में तैरती लाशें, वेंटिलेटर कटनी, हॉस्पिटल की कमी, कहीं डॉक्टर नहीं। आप उद्घाटन करते रहे, आप स्टैचू बनाते रहे, आपने क्या किया? ये भी तो कांग्रेस की भी टीम है जो उन्होंने ये भी नाम बदले, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम बदल के इन्होंने मोदी रखा स्टेडियम का नाम। तो इनमें उनमें फर्क क्या है? ये भी वही सरकार है जी। निश्चित रूप से आज पूरा देश छला गया है। ये कहते हैं कि धर्म निशान लहराया गया, वहाँ पे लाल किले अपमान हुआ। ये लाल किले से कितनी बार हजारों हजार झूठ बोले हैं। जब हजारों झूठ मरे हैं तब एक मोदी नाम का व्यक्ति पैदा हुआ है। अच्छा, आप देशभक्त नहीं है क्या? आप देशभक्त हैं तो थोड़ी बहुत महंगाई झेल लो, देश तरक्की कर रहा है ना। तो हम 350 जो कर्जे माफ करें कारपोरेट घर, उसके लिए हम झेलेंगे। आप रोड बनाइए, आम लोगों को सब्सिडी छीन ली। जब MSP नहीं रहेगा तो कैसे राशन बांटेंगे बताइए मुझे? उन्हीं कारपोरेट घर से महंगे पे खरीद के बेचेंगे। क्या यही विकास है? तो जनता जान गई जी। जनता जागरूक हो चुकी है और कहीं ना कहीं जनता गुस्से में है क्योंकि महंगाई की मार सीधे सीधे जनता को पड़ रही है। और लोगों से बात करेंगे, कुछ भाई साहब यहाँ पर सिलेंडर लेकर हैं और भाजपा सरकार जब विपक्ष में थी तब उन्होंने सिलेंडर लेकर ही महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था और आज उन्हीं के अंदाज में आप उन्हीं का विरोध कर रहे हैं। देखिए 2013 में जब स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर के प्रदर्शन कर रही थी, जनता ने उन पर विश्वास किया। विश्वास करने के बाद उन्हें सत्ता में लाए तो उन्होंने क्या किया? सत्ता के साथ विश्वासघात किया ना। आज महंगाई कितनी हो गई, तेल 100 के पार, सिलेंडर 800 के पार। कैसे जनता को मूर्ख बना रहे हैं लोग? कैसे बनाते रहेंगे? किसानों का सड़क पे ला करके बैठा दिया। भाई किसानों ने तो राष्ट्रवादी महंगाई बढ़ रहे हैं तो थोड़ा झेल लो राष्ट्र के नाम के। क्या बात है? एक बात तो बताओ भाई, पूरा देश बेचा जा रहा है, आधा तो बेच चुके हैं। देश की जो सुरक्षा प्रणाली थी, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी, वो भी 4 दिन पहले इन लोगों ने बेच दी। ये कौन सा इंसाफ है? क्या इसीलिए सरकार को चुना था कि पूरे देश को बेच देंगे, रेलवे को बेच देंगे, जो युवा है उनकी बेरोजगारी, उनको बेरोजगार कर देंगे, जो किसान है उनको सड़कों पर ला देंगे, ठीक है? और देश के अंदर तराई तराई भूख के लिए आदमी परेशान, अपना पेट भरने के लिए परेशान। क्या आज इसी नए भारत का जो हमने सोचा था, इसी नए भारत का निर्माण सोचा था हमने? ये कहते थे कि मोदी सरकार देश का निर्माण करेगी, ये निर्माण किया है, पर ला दिया, बर्बाद कर दिया देश को बिल्कुल। आज जो देश का किसान है वो उनके ऊपर ये जो कानून है ये थोप दिए। और रही बात महंगाई की, आज किसान की बात करें, भाई MSP का रेट नहीं दे रहे हैं, कानून वापसी नहीं ले रहे हैं, उनके गन्नों का बिल का भुगतान नहीं कर रहे हैं। ऊपर से पहले जब मोदी जी 2013 में चीख के चिल्लाते थे, क्या लगा कि जो पेट्रोल गिरता है, बढ़ता है, जिस देश का प्रधानमंत्री करप्ट हो उस देश का पैसे का रेट गिरता है, जिस देश का प्रधानमंत्री करप्ट हो उस देश की गैस का रेट बढ़, देश का प्रधानमंत्री करप्ट हो। आज क्या सोचें? क्या इससे भ्रष्ट सरकार मिल सकती है? आज इतने बड़े बड़े जो ये दावे इन्होंने किए थे, कहाँ हैं वो दावे इनके? बताइए। आज जनता सड़क पे खड़ी है। लेकिन भक्त कह रहे हैं ये गौरव की बात है, गर्व करना चाहिए कि महंगाई बीजेपी सरकार की, मौजूदा जो सरकार है बीजेपी, उसमें पेट्रोल और डीजल आसमान छू रहे, तो गर्व की बात है। तो वो अंधभक्त है ना। देखो, जो पढ़ा लिखा है उसका इलाज हो सकता है, जो अनपढ़ है उसको पढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो कुपढ़ है उसका इलाज नहीं हो सकता। जिसने गलत पढ़ लिया, कुपढ़ का मतलब गलत, अब उनको सुबह एक मंत्र दे दिया जाता है। RSS के ऑफिस से एक मैसेज चलता है कि हिंदू मुस्लिम दोनों को अलग करो, ठीक है? ध्रुवीकरण की राजनीति करनी है। सुबह के टाइम एक मैसेज डाल देते हैं लोग, क्या लगा भाई ये मैसेज पूरे भारत में जाना चाहिए, तो वो सबसे पहले क्या होगा? RSS से निकलेगा, फिर उसके बाद वो भाजपा वालों के पास जाएगा, हर गांव में हर मोहल्ले में 1 घंटे में पहुंच जाता है वो। इन्होंने अपनी IT शैली इतनी मजबूत कर रखी है। अब रही बात, अगर आप फेसबुक के माध्यम से भी देखो, जो मीडिया है, मीडिया के ऊपर तो तलवार का पहरा हो चुका, कुछ मीडिया बिक चुकी। लेकिन रही बात, जैसे हम लोग साधारण व्यक्ति अपने फेसबुक के माध्यम से भी अगर सरकार विरोधी कोई बयान दे देते हैं तो हमारी फेसबुक बैन हो जाती है। आपने RSS की बात की, लेकिन अभी हाल फिलहाल में RSS प्रमुख भागवत जी का बयान आया कि मुस्लिम और हिंदुओं का DNA सेम है, वो तो एक ही है। नहीं, देखिए, हमें एक बात कहते हैं, अगर वे इस बात को मानते हैं तो अपने नाम के साथ भारतीय लगा लो ना, क्या दिक्कत है? क्यों भेदभाव पैदा करते हैं? जब वे इस चीज़ को मानते हैं कि मुसलमान और हिंदू का DNA एक है, हम भी ये बात कहते हैं कि ये बात बताइए कि जो भारत का मुसलमान है वो कभी हिंदू था, और जो भारत का हिंदू वो हिंदू था ही।
तो हिंदू हिंदू भाई भाई हुए और हिंदू मुस्लिम भी भाई भाई हुए। अगर आरएसएस ये मान ले कि मुसलमान कभी हिंदू था तो हिंदू मुस्लिम होने की नहीं समाप्त हो जाएगी। तो क्यों नहीं करते उस चीज़ को समाप्त हुए? जब उस चीज़ को मानते हैं वो मुसलमान हमारे भाई है, फिर उनको क्यों ये बात क्यों बोलते हैं कि ये देशद्रोही है, ये आतंकवादी है, ये मुसलमान है? क्यों वो नींव खड़ी करते हैं? लेकिन अब राजनीति, अब क्या है, 2022 का चुनाव आ रहा है, तो चुनाव की वजह से इन लोगों ने परिवर्तन किया। अब इन्होंने क्या किया, एक बयान दिया। अब हिंदुओं के अंदर क्या दिखा, कह लो अब मोहन भागवत जी ने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन वो बात अच्छी नहीं है, सिर्फ राजनीतिक स्टंट है और अपने जो सितारे हैं उनको चमकाना चाहते हैं और सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर देख लीजिए आप लोग, उत्तर प्रदेश के अंदर आज कहीं मुसलमान हिंदू की लड़की लेके भाग गया, आज धर्मांतरण हो रहा है, आज ये बयान हो रहे हैं। पहले कहाँ थे ये बयान सब? आज तुम जब सुबह देखोगे आप न्यूज़पेपर के अंदर भी, आप फेसबुक पे देखिए, कहीं भी देखिए, वही आएगी, हिंदू मुस्लिम वाली बात आएगी। और फिर बताते डीएनए क्या है? मतलब चुनाव आ रहे हैं उसको देखते हुए चुनाव आ रहे हैं, मुसलमान अलग करने हैं और हिंदू अलग करने हैं, और इनके लिए विनाश का कारण है। आज हम बता देते हैं, ये किसान आंदोलन यहाँ बैठा है, 2022 में भी करारा जवाब मिलेगा और 2024 में तो और भी ज़्यादा करारा जवाब मिलेगा।